हे गाइस, आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस। तो ये एक माइक्रो फाइनेंस स्टॉक है, एक एनबीएफसी है जो रूरल में गांव-गांव में जाके लोगों को लोन देते हैं। किसको लोन देते हैं? सिर्फ औरतों को जो कोई बिज़नेस छोटा-मोटा बिज़नेस करता है या फिर करने वाला है, तो वो गांव-गांव में जाके उनको लोन देते हैं, ग्रुप को लोन देते हैं। तो इसकी ग्रोथ देखते हैं तो कमाल का ग्रोथ है और अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है। और रिसेंटली इसका रिपोर्ट भी आया है, आप देख सकते हैं कि 2024 का सारा डेटा इसमें है। आप देख सकते हैं एयूएम ऑलमोस्ट 23% के ग्रोथ से बढ़ा है एक साल में। तो 23% का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी सबसे हाईएस्ट में आया है। 500 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 505 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, जो मार्जिन है उनका प्रॉफिट मार्जिन, वो भी ग्रो हुआ है और कॉस्ट कम हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर इस क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं लोन जितने लोगों को लोन दिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 8%, सिर्फ 3 महीने में 8% ग्रोथ हुआ है लोन देने में। नया लोन सैंक्शन किया है, 8% ग्रोथ हुआ है। मार्जिन बहुत ही अच्छा है। नेटवर्क एक्सपेंशन मतलब कितने न्यू ब्रांच उन्होंने लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं 55 न्यू ब्रांच उन्होंने ऐड किए हैं सिर्फ लास्ट 3 महीने में। जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 3 महीने की बात कर रहा हूँ, 2024 का जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में इन्होंने ये सब किया है। नेक्स्ट इंटरेस्ट मार्जिन इनका देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12%, 11.59% से बढ़ा है। डिसबर्समेंट देखिए, 2,900 करोड़ का नया लोन उन्होंने दिया है सिर्फ 3 महीने में। ठीक है। नेटवर्क आप देख सकते हैं कि इधर पे देखिए, तो 22 स्टेट पे अवेलेबल है, 450 डिस्ट्रिक्ट है, 1297 ब्रांचेस है। तो ब्रांच भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जितने न्यू ब्रांच वो लोग ओपन करेंगे उतने ही ज़्यादा लोन दे पाएंगे, नए कस्टमर को मीट कर पाएंगे। तो इससे उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रो करेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोन हो या प्रॉफिट मार्जिन हो या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम हो या फिर लोन के डिसबर्समेंट हो, जो भी हो, बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रोथ आए हैं सब में बहुत ही अच्छा डिसेंट सा नंबर आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, पर एक डिसेंट नंबर है ग्रोथ के लिए। क्योंकि मैं इस स्टॉक के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक अभी मिल रहा है आपको 10 के पीई पे। 10 का पीई पे आप इसका जब अगर देखेंगे ग्रोथ, ये तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। तो ये 10 की पी पे मिल रहा है। अब आप ज़रूर पूछेंगे कि इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है कोई भी स्टॉक, जब इतना अच्छा ग्रो कर रहा है तो सस्ते में कैसे मिल सकता है, कोई तो गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ इसका यही है कि कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब है कि लोन जित आपने 10 लोगों को लोन दिया, पर क्या बोलो सारे लोग लोन वापस कर रहे हैं? तो इसमें आप देखिए रिसेंटली इसमें थोड़ा ड्रॉप आया है, मतलब कुछ लोग लोन वापस नहीं दे रहे हैं। और ये कौन से रीजन से है? ये सिर्फ पंजाब से है। तो पंजाब से बहुत सारे लोग लोन वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो अभी रिसेंटली फेस कर रहा है। पर कंपनी क्या कह रहा है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर ऐसा ही होता रहा कि पंजाब के लोग लोन वापस नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, पंजाब में जो नया लोन देना है वो बंद कर दिया है। तो न्यू लोन अभी पंजाब में सैंक्शन नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कम हो रहा है। तो ऐसे कंपनी क्या कर रहा है कि रिस्क को डिलीट कर रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे एक अच्छे स्टॉक को बाय करने का। पर याद रखना ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसमें रिस्क ऑलवेज रहता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिए, ना कि एक साथ पूरा अमाउंट डाल दीजिए। तो अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना है स्टॉक में, ठीक है, और तो उस हिसाब से 20%, मतलब 20 रुपये अभी लगाइए और हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा करके ट्रैक करते रहिए कि लोन ग्रोथ कैसा हो रहा है, एयूएम कैसा बढ़ रहा है, और लोन जो ठीक उन्होंने जितने लोगों को लोन दिया है ठीक ठाक वापस आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप ये बेसिक 2-3 चीज़ें अगर चेक करना होता है, मतलब बहुत ही डिटेल में नहीं घुसना है आपको, बस ये 2-3 चीज़ें चेक कर लीजिए कि लोग लोन वापस कर रहे हैं कि नहीं, लोन ठीक सा डिस्बर्स हो रहा है कि नहीं, कितने न्यू कस्टमर ऐड कर रहा है, कितने न्यू ब्रांच ऐड कर रहा है, कौन कौन से स्टेट में जा रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। तो बस यही देखना है। ये देखिए रूरल में लोन देते हैं ये लोग, रेटिंग बहुत ही अच्छा है इनका। अभी 2022 में ही आईपीओ आया है। और ये देखिए ऑल ओवर द इंडिया ही प्रेजेंट है, मतलब डाइवर्सिफाइड लोन बुक है। किसी भी एक जगह में बहुत ज़्यादा लोन नहीं है कि ऐसे एक जगह पे होना प्रॉब्लम है कि क्योंकि शायद ऐसे जैसे अगर सारा लोन पंजाब में ही होता तो वो अभी प्रॉब्लम होता। पर पंजाब में अभी सिर्फ 3% लोन है, 3 से भी कम शायद, 2 पॉइंट समथिंग। देखिए ये देखिए पंजाब में अभी रिसेंटली देखिए 2.8,
लोन है 2.8 टोटल पंजाब का लोन बुक का मतलब अगर इन्होंने 100 रुपये पूरे इंडिया में लोन दिया है तो उसमें से सिर्फ 2.8 रुपये ही पंजाब में लोन है, मैंने पंजाब में दिया है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर पंजाब डिफॉल्ट भी कर जाता है, पंजाब के लोग लोन वापस नहीं करते, तो भी इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। पर कंपनी का कहना है कि पंजाब के लोग धीरे धीरे लोन वापस कर रहे हैं, मतलब 75% लोगों ने लोन वापस कर रहे हैं, 25% लोन अब तक वापस नहीं किए हैं। तो देख सकते हैं ये है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रो कर रहा है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब एजेंट का नेटवर्क, कितने नए नए एजेंट है जो घर घर में जाके लोन दे रहे हैं या फिर उनसे लोन वापस ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये देखिए रूरल वर्सेस अर्बन प्रेजेंट देख सकते हैं आप। देखिए आप यहाँ पे गांव में ही मेजोरिटी ऑफ द इनका गांव में ही है, गांव के लोगों को ही लोन देता है, ठीक है। तो ये कुछ है। कंसिस्टेंसी AUM में ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, 23% का ग्रोथ है लास्ट 5 सालों में। डिसबर्समेंट का मतलब है कितने नए लोन उन्होंने दिए हैं, लास्ट 5 सालों में कितने नए लोन उन्होंने दिए हैं। तो ये भी देख सकते हैं, सारे नंबर ही बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा स्टॉक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट भी मैंने चेक किया है, बैलेंस शीट भी बहुत ही सही है, मतलब कहीं पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है कि ऐसे स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए। जब आपको लगेगा कि स्टोरी ग्रो कर रहा है और बिजनेस और भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तब आपको थोड़ा और पैसा लगाना है। हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा करके ये बेसिक चीज़ें देखना है, 2-3 चीज़ें कि AUM कितना ग्रो हो रहा है, लोन कितना दे रहा है, बस ये बेसिक चीज़ें चेक करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा ऐड कर दीजिए। ऐसे ही स्टॉक होते हैं मल्टी बैगर, ठीक है। पर आपको ऐसे रातों में रात में ये स्टॉक बदल नहीं जाएगा, आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना है और उनकी ग्रोथ को देखना है, आपको ट्रैक करना है कंपनी को, ठीक है। और ऐसा ही और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। हम हर क्वार्टर का रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ भी अगर गड़बड़ लगता है कंपनी में तो हम बोल देंगे, और धीरे धीरे करके बाई करते रहिए। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टॉक में देख सकते हैं। अभी एक अच्छा टाइम है बाई करने का, पर एक साथ पूरा अमाउंट मत डालिए, धीरे धीरे कम कम अमाउंट करके डालिए और बाई कीजिए। और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।